सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। मुझे पूरे हिंदुस्तान के हर उस शहर में जाना है जहां बुनकर भाई रहते हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के मैंने फैसला किया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा और वो तमाम शहर जहां बुनकर रहते हैं वहां पर भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करूंगा। फिर हमने मालेगांव के साथियों से बात की, हमने कहा कि मुझे मालेगांव में आना है और बुनकर भाइयों से बात करनी है। आज भिवंडी में आपके बीच में खड़ा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भिवंडी वालों, आपकी दुश्वारियां कई हैं। मैंने जब मेन रोड छोड़ करके भिवंडी की तरफ रुख किया तो सड़कें माशाअल्लाह ऐसी हैं कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं यहां पर। और मैंने सुना है कि यहां की नुमाइंदगी करने वाले मिनिस्टर भी हुआ करते हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब कि शायद जानबूझ करके छोड़ दिया गया है कि नहीं, पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढा है। ये हालत है। आपकी दुश्वारियां कई हैं। बिजली के बिल के बारे में टोरेंट कंपनी ने जिस तरह से आप लोगों को सताया हुआ है उसके बारे में अभी नाना पटोले साहब ने विस्तार से बात की। और उन्होंने जो वायदे किए हैं वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह वादा नहीं है हमारा। हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हम जो नारे देते
उसे पूरा करते हैं। आप याद करिए कि पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने एक नारा दिया और यह कहा कि हम भारत जोड़ने निकल रहे हैं और हमारा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो रोज राहुल गांधी के बारे में सुबह शाम व्हाट्सएप पर कचरा परोसती रहती है, लोगों के जहनों में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत परोसती रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे थे राहुल जी पर बात करने के लिए। वो बात किस पर कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया? राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उसका रेट पता कर रहे थे भाजपा वाले। यात्रा और आगे बढ़ी तो फिर क्या कि राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल तो सद्दाम हुसैन से मिलते हैं, उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, दाढ़ी के बाल गिन रहे थे। पिछले 4 महीने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? वहां उनके आंसू पहुंचने के लिए कौन गया? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी नहीं गए। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के कारोबारियों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, किसानों के साथ धान रोकते हुए राहुल गांधी खड़े हैं। यह है राहुल गांधी के भारत जोड़ने का मिशन, और उस मिशन के साथ मैं यहां पर आपसे खड़ा हूं। हम नारे, झूठे नारे नहीं देते, हम जुमले नहीं देते। भाजपा ने नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ये नारा? और हालत क्या हो गई कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का कर दिया, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी, यहां तक कि पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सरकारें हैं कि जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और कल उन्होंने क्या किया? अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर लोड किया और उसमें 10 सर लगाए और यह लिखा कि राहुल गांधी तो रावण हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, राहुल गांधी के 10 सर नहीं है, राहुल गांधी के तो सिर्फ एक सर है जिसमें मोहब्बत भरी हुई है, जिसमें जोड़ने की ताकत भरी हुई है। ये जो पोस्टर आपने जारी किया है, दरअसल ये आपकी सोच है। आप एक सर से महंगाई बढ़ा रहे हैं, एक सर से उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, एक सर से गरीबों को लूट रहे हैं। इतने सारे जो सर हैं दरअसल वो आपके हैं, राहुल गांधी के नहीं हैं। ये जो बुनकरों का मुद्दा है ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इस सरकार ने पिछले 7, 8, 9 साल में बड़ी साजिश करके आपके हाथ में जो छोटे छोटे कारोबार थे उनको प्लान करके बर्बाद किया। चाहे बुनकर उद्योग हो, चाहे सहारनपुर का लकड़ी का काम हो, चाहे मुरादाबाद का पीतल का काम हो, या फिर रामपुर का ताले का कारोबार हो, या अलीगढ़ का ताले का और रामपुर का चाकू का कारोबार हो। इन तमाम कारोबार जो आपके हाथ में थे, जिनकी वजहों से आप अपने हाथ के हुनर से 4 पैसा कमाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था आपको, उन तमाम उद्योगों को प्लान करके साजिश करके बर्बाद किया इस हुकूमत ने। 2024 में निजाम बदलने जा रहा है, हुकूमत बदलने जा रही है, और हुकूमत बदलेगी तो नाना पटोले साहब ने आपसे वादा किया है, मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ करके भिवंडी के लोगों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जो इस उद्योग को सहारा देंगी। एक तरफ हुकूमत का एक बुलडोजर है जो निहत्थे लोगों के घरों को कुचल रहा है, मजलूमों के घरों को कुचल रहा है, और एक तरफ हाकिम बैठा है जो हंस रहा है। उसको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके चंद उद्योगपति दोस्त हैं और वो चाहता है कि बस दोस्तों का कारोबार चलता रहे, जनता भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। इस देश को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आगे लेकर के जा सकती है।
कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो 70 रुपए का तेल था वो 200 रुपए पार हो गया। रसोई गैस जो 400 की थी वो 1200 की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया भाई? उसके बाद 1200 रुपए करने के बाद फिर एक दिन ऐलान किया कि नहीं, हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब पहले 400 से बढ़ा करके 1200 करो, यानी कि 800 रुपए लूटो, फिर 200 रुपए वापस कर दो। ये नया फलसफा है इस हुकूमत का। जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में सामने नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बताइए 70 साल में आपने क्या किया। तब तक खड़गे जी पलटे, बोले मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये है भाजपा। पूरा यकीन है कि 2024 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ आएगी और आपके लिए वो करेगी जो आप तसव्वुर करते हैं, जो आप सोचते हैं। एक बार फिर से, और जो 2 वादे हैं इस स्टेडियम के लिए और लाइब्रेरी के लिए, जल्द से जल्द मैं अपनी सांसद निधि से उन दोनों वादों को पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये जब दोनों चीजें बन जाएंगी तो मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और कोशिश करूंगा कि लाइब्रेरी में बैठूं और स्टेडियम में नौजवान साथियों के साथ क्रिकेट खेल सकूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।